आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रेशियो। तो रेशियो पता होना चाहिए। तो देखिए रेशियो क्या होता है, तो रेशियो आपको कैसा पता चलेगा? तो देखिए सिंपल सा हम एक राइट ट्रायंगल ले लेंगे। राइट ट्रायंगल जैसे कि आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल ये होता है जिसमें कितना 90 डिग्री से क्या होती है, मेजरमेंट होती है। और आप जानते हैं कि जो ये सबसे जो राइट ट्रायंगल में सबसे लेंथ साइड जो होती है, सबसे हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और जो है ये वाला जो साइड की जो दो साइड रहती है जिसमें से नीचे वाली साइड रहती है उससे हम बोलते हैं बेस। और इसके जो जो हाइट में रहती है जो लेंथ होती है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इससे जो है हमारे पास में कुछ बच्चों को क्या होता है कि रेशियो याद नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। वो ट्रिक ये है कि आप उससे 6 टाइप के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताएं हम, तो आप ट्रिक की बात करें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है। हमने ट्रिक लाया है कि इस ट्रिक से हमने 3 रेशियो निकाले। और आपको रेशियो के बारे में बताएं तो 6 से होते हैं साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट टेन, ये होते हैं अपने क्या 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सबसे पहले हमने आपको ट्रिक बताया कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे बनेंगे हमारे पास 3 रेशियो। इसमें हम जब लेंगे तो P/H, B/H, P/B, इससे होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब होगा कि जब भी परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूस आएगा तो उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा रेशियो साइन थीटा, इसे बोलते हैं हम साइन थीटा। और यहाँ पर राइट एंगल है, आपको बता दिया जाए तो ये कितना है 90 डिग्री का होता है। आप इसे नेम दे सकते हैं और समझने के लिए इसे A, इसे B, इसे C। अब यहाँ बात करें हम, अगला जो हमारा रेशियो बनेगा वो है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से होता है हमारे पास cos थीटा। और ऐसे हमारे पास अगला रेशियो है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या होता है, इससे बनता है tan थीटा, ये होता है। देखिए अब हमने इससे क्या है 3 प्रकार के रेशियो निकाल लिया। अब हमको इसी के अपोजिट हमको 3 रेशियो निकालना है, तभी तो 6 होंगे ना भाई। तो 6 होंगे तो 6 निकालने के लिए क्या करें, मतलब 6 के लिए तो हमने अभी 3 के लिए तो ट्रिक बता दिया। आप इसी ट्रिक का उल्टा कर दीजिए। तो इस ट्रिक का जैसे आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको जो बचे हुए 3 रेशियो हैं वो भी आसानी से मिल जाएंगे। अब आप देखिए, अब उनको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हमको लेने के लिए हम उस ट्रिक को क्या कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं। तो उसका जब हम अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरा HHB अपॉन क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसे समझ सकते हैं ये PV का मीन क्या है। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस। और हमने ट्रिक बनाया आपके लिए, तो ये ट्रिक क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इससे जो है इसका अपोजिट जब हम करेंगे हरा भरा हिंदुस्तान, तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, इससे क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट होता है, याद रखिएगा कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब हम बात करें अगला हमारे पास जो है वो क्या है, हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो अपॉन बेस के लिए होता है, देखिए जहां पर साइन कॉस है तो कॉस का अपोजिट होगा यहाँ पर सेक थीटा। और इसी टाइप से जो है हमारे पास लास्ट रेशियो क्या बच गया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच चुका है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो हमने यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, tan थीटा पढ़ा। अब हम यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं, मतलब इसका हम अपोजिट पढ़ रहे हैं। तो अपोजिट पढ़ रहे हैं
तो क्या करेंगे हम यहाँ tan थीटा को काट करके इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास cot थीटा। तो इस टाइप से जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रायंगल या फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे और आपको इस ट्रायंगल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं या कुछ फंक्शन ट्रायंगल रेशियो दिए रहेंगे, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा जो बनाई हुई थी जो पाइथागोरस थ्योरम, जैसे आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें उससे हम सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस क्या बच गया हमारे पास बेस स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास क्या पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को और सॉल्व कर सकते हैं और इस राइट ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही इनके डिग्री और इन रेशियो की क्या होती है, कुछ डिग्रियां होती हैं, उनको भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। देखिए आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेमो क्लास पसंद आई होगी और आपने मुझे मेरे इस डेमो क्लास को देखने के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ एंड वेरी वेरी थैंक यू।